गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मुझे करनी थी ना रात्रि की साफ़ सफाई, और इसी के दौरान मेरे साथ क्या हो गया था कि मुझे सफाई आधे में ही छोड़नी पड़ी थी। हो गया था मेरे ऊपर हमला और लग गई थी मुझे चोट। और क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ पे देखिए, नवरात्रि की साफ़ सफाई करनी थी मुझे। जैसे मेरा पितृपक्ष ख़त्म हुआ था, मैंने सफाई कर ली थी। वीडियो में लेट डाल रही हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो बस इसीलिए मैंने शुरुआत यहाँ पे वीडियो डालने में, मैंने अपलोड करने में थोड़ा समय लगा दिया। लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मैं वीडियो बना करके रख ली थी, बस अपलोड नहीं कर पाई थी किसी कारण से। तो फिर यहाँ पे देखिए, शुरुआत मैंने सबसे पहले तो अपने घर के सारे पर्दों को निकाली, क्योंकि पर्दे हो गए थे गंदे और नवरात्रि में थोड़ी साफ़ सफाई करनी ही थी। क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल में सफाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दिवाली आने वाली है और दिवाली में मैं एकदम बिल्कुल अच्छे से साफ़ सफाई करती हूँ। तो इसलिए मैंने पर्दे वगैरह धुल लिए, ज़्यादा जो बेडशीट वगैरह अपने रूम के, सारे रूम के, वो सब निकाल लिए। और झोल झोल तो मैं हर हफ्ते झाड़ती हूँ, फिर भी यहाँ पे लग जाते हैं, क्योंकि हमारे घर के सामने ही है मेन रोड, और वहाँ से इतना धूल आता है कि फिर वो डेली का, मतलब धीरे डेली तो साफ़ सफाई होती ही होती है, लेकिन ये हफ्ते वाली भी साफ़ सफाई मेरे को करनी पड़ती है। जैसे कि झोल वगैरह बैठ जाते हैं, और जहाँ पे हम लोग रोज़ नहीं पोछा लगा सकते, उन जगहों को साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे डस्ट बैठ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं पूरे रूम का झोल वगैरह झाड़ी, अपने रूम का, मम्मी के रूम का, सारे झोल झाड़ने के बाद से मैं यहाँ पे सारे पर्दे भी निकाल ली थी, और सारे पर्दे मैं धुलने डाल दी थी। मैं वहाँ कपड़े मशीन में ही डाल देती हूँ पर्दे वगैरह धुलने के लिए, वहाँ पे अच्छे धुल जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारे झोल झाड़ी, और उसके बाद मैंने इस रूम का भी पर्दा निकाल लिया। यहाँ का पर्दा निकालना मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने साथ में इसे भी निकाल के मशीन में डाल दी तुरंत ही। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे हॉल की सफाई करने। तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे झाड़ू से सारे हॉल को झाड़ी, क्योंकि दीवार को अगर आप झाड़ू से झाड़ लो तो फिर उस पर जो डस्ट बैठे रहते हैं वो सब निकल जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा दीवार को भी झाड़ू से ऐसे झाड़ लेती हूँ। सफाई इससे अच्छा हो जाता है, साफ़ धूल लक्कड़ सब बैठ जाता है, थोड़ा सा घर में चमक आ जाता है। बाकी तो डेली का झाड़ू झाड़ना लगा ही रहता है। और फिर मैंने यहाँ पे सोफ़े को भी अच्छे से साफ़ कर ली, झाड़ झूड़ के, सारे झोल झाड़ी थी तो वो नीचे गिर गए थे। सफाई करने में मेरे को पूरा दिन निकल जाता है। ये सब सफाई जो हफ्ते की होती है उसमें मेरा दिन निकल जाएगा, 2 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे पूरे दिन साफ़ सफाई करने। और यहाँ पे फिर मैंने सारे सोफ़ा को अकेले ही हटाई, और सोफ़ा के पीछे आरव का देख सकते हैं, इतना सारा सामान, जो भी चीज़ें होती है वो सब सोफ़ा के नीचे ही फेंक देता है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसका तो बोलना ही छोड़ दीजिए, वो पूरे दिन भी मैं उठाऊंगी ना तो भी मेरे घर में आप जब भी आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखेगा ही। ऐसा नहीं है, तो बच्चे हैं तो बच्चे ही ये सब करते रहते हैं। उसके बाद सारे झोल झोल झाड़ने के बाद से मैं मम्मी के रूम की सबसे पहले सफाई करी, क्योंकि मम्मी को सोना था। और फिर मैं सोची कि पहले मम्मी के रूम का सफाई कर देती हूँ, और फिर मम्मी आराम से अपने रूम में लेट जाएंगे दरवाज़ा लाइट बंद करके, क्योंकि अभी उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकते हम लोग, तो बस इसीलिए। और फिर यहाँ पे फिर मैंने सोफ़े के पीछे भी पोछा लगा ली, सोफ़ा वगैरह सब हटा करके। और फिर उसके बाद देखिए, मैं सोफ़ा खुद ही अरेंज कर रही थी, काफ़ी भारी था, मेरे से घसक नहीं रहा था, फिर भी मैंने किसी तरह से घिसका खिसका के चीज़ें कर ली। और फिर यहाँ पे दीवार आप में देख ही सकते हैं, हर जगह से पेन से लिखा हुआ है। और ये किसका काम हो सकता है, बिल्कुल ही आरव का ही काम है, क्योंकि उसके अगर हाथ में क्रेयॉन मिल गया तो वो उसे बुक बुक और कॉपी पे छोड़ करके जहाँ भी जगह मिलेगा सब जगह लिख देगा। तो इसीलिए हम लोग को बहुत छुपा छुपा के रखना पड़ता है क्रेयॉन। बस उससे होमवर्क कराना रहता है तभी मैं निकालती हूँ, बाकी सब ड्रॉअर में डाल करके लॉक कर देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे टीवी की सफाई कर ली, टीवी वगैरह अच्छे से पोंछ ली, टीवी के सामने के जितने भी सामान थे सब पे धूल बैठे थे, सबको अच्छे से मैंने यहाँ पे साफ़ कर ली थी। और उसके बाद से यहाँ पे मैं सोफ़ा वगैरह भी झाड़ के, और सफाई अच्छे से करने के बाद मैं सारे टेबल, डाइनिंग टेबल, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पोंछ ली थी। और डाइनिंग टेबल तो कर डेली ही पोंछाता है, लेकिन उतने अब झाड़ी थी तो फिर वापस से पूरे डस्ट बैठे थे। और फिर मैं आ गई थी किचन में, और देख सकते हैं किचन कितना गंदा हुआ था, क्योंकि मैंने शुरुआत हॉल की सफाई से ही की थी। और मैंने पहले तो हॉल को अच्छे से झाड़ पोंछ के सारी चीज़ें कर ली थी, पोछा वगैरह लगा ली थी, और फिर मैं आई थी यहाँ पे किचन में, क्योंकि समय हो गया था और अब मुझे भी दोपहर का खाना बनाना था। और फिर मैंने सोची कि पहले हॉल साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो आरव आएगा तो उसी में और ज़्यादा गंदगी फैलाने लगेगा। अगर वो गंदगी देखता है तो उसमें और भी ज़्यादा गंदगी फैलाएगा, काम बढ़ा देता है मेरा। इसलिए मैंने हॉल को साफ़ वगैरह करके वहाँ पे बिल्कुल
बंद करके किचन में आ गई थी और काम करते करते लग गई थी मुझे ज़ोरों से प्यास। तो फिर मैंने थोड़ा पानी भी पी ली। पानी पीते रहना चाहिए वैसे हर टाइम जब भी आप काम करें, बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, पीते रहना चाहिए। इससे शरीर में एनर्जी अच्छी आती है और अपना हेल्थ भी अच्छा रहता है। फिर मैंने यहाँ पे फ्रिज का पूरा सामान, क्योंकि फ्रिज तो ऐसा है कि वही चीज़ है कि घर में अगर कोई भी सामान आरव के हाथ में लग गया तो वो इधर उधर फेंकेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा, इसलिए हम लोग सारा सामान फ्रिज पे ही रखते जाते और एक समय ऐसा आता है कि उस पर इतने सारे सामान हो जाते हैं कि फिर जगह ही नहीं बचता है। तो आज मैंने उसको पूरा अच्छे तरीके से क्लीन कर दी। और देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने, क्योंकि हो गया था टाइम। और फिर मैंने जल्दी से जल्दी दाल चावल चढ़ाई और मम्मी के लिए दलिया बनाई अलग से, क्योंकि अभी उनको चावल खाना मना है, शुगर मेंटेन करना है तो। और फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे किचन की भी सफाई कर ली। यहाँ पे गैस पे रखने के बाद मैं साफ़ कर रही थी, बहुत गर्म लग रहा था, फिर भी मैंने फटाफट से साफ़ कर ली पूरा किचन। और ये सारे ट्रॉली वगैरह को सब मैं अच्छे से साफ़ कर ली। इसको तो कितना भी साफ़ करो, वाइट कलर में है तो बहुत ज़्यादा दाग लग जाते हैं, तो इसे भी मुझे करना ही पड़ता है साफ़ हमेशा जब भी और ख़ास करके आरव कोई भी गंदा हाथ रहा कुछ रहा वो हमेशा उस पर मार ही देता है, कुछ भी लगाता है, तो बहुत मतलब मेरे काम बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। फिर मैंने किचन में पोछा वगैरह लगा दी, दाल चावल एक तरफ बन रहे थे और यहाँ पे किचन में पोछा लगाने के बाद से मैं आ गई थी अपने रूम में और अपने रूम की सफाई करी, रूम के सारी चीज़ों को अरेंज किया सबसे पहले तो। फिर उसके बाद से पोछा लगाई, डस्ट वगैरह झाड़ करके, और फिर यहाँ पर मेरे रूम की भी सफाई हो गई थी, यानी कि मैंने यहाँ पर पूरे घर की सफाई एक दिन में कर ली थी। और अब बचा था बाहर का सफाई करना, तो उसके पहले मैं यहाँ पे हो गया था समय आरव के आने का। और फिर मैं सोची कि पहले खाना तैयार कर लेती हूँ और फिर उसको मैं खाना दे दूँगी और वो खाते रहेगा, फिर मैं अपना बर्तन वगैरह धुल के और फिर उसके बाद से अभी बर्तन धोना भी बाकी था, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए खाना निकाल के रख दी थी ठंडा होने के लिए। और ये देख सकते हैं कि आ गया था आरव और पढ़ाई करके आता है तो बहुत खुश होता है, लेकिन जब जाता है तो उसे बहुत तकलीफ होता है। और यहाँ पे आते बराबर पहले मुझसे गले मिला, क्योंकि उसको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, बहुत समय हो जाता है तो मम्मी से ज़रूर एक बार आके गले मिलेगा दिन भर में, तो इसलिए वहाँ पे देखिए आया और फिर फट से एक गले वगैरह मिला और फिर खेलने में लग गया। और यहाँ पे फिर मैं उसको खाना दे दी थी और बर्तन धोने लगी। उसके बाद मैं अपने लिए भी खाना ला ली थी और सबको खाना दे दी घर में और सब लोग खाने लगे और फिर मैंने भी खाई। और अब हम लोग आ गए थे बाहर झाड़ने धोने के लिए, तो देखिए आरव आ गए मेरा हेल्प करने के लिए, कपड़े वगैरह भी नहीं पहना था और ड्रेस गीला कर दिया था तो मम्मी ने उसका कपड़ा चेंज कर दिए थे। और उसके बाद से फिर मैंने पूरा अच्छे से जगह को धोई वगैरह, यहाँ पे बाहर में भी अच्छे से धोई। और अब मैं आ गई थी छत पे और यहीं पे मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि मुझे बालकनी झाड़ते समय ही कि मुझे भाग कर आना पड़ा और मैं बिल्कुल सारा काम छोड़ करके जाके पहले नहाई, और क्यों नहाई वो सब मैं आपको बताऊंगी और अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा धो करके बैठी और मेरे सर पे आपको कुछ दिख ही रहा होगा कि मेरे सर पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आरव क्या बोल रहा है देखने के बाद से, पापा मारे हैं यहाँ बेटा। ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है, मेरे साथ कुछ और ही हुआ था। तो देखिए कैसे घबरा गया था मुझे देख करके। फिर मैंने अपना काम ख़त्म करी और चली गई आराम करने के लिए। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करें।